वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ हो और उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम। ले लेते हैं मिल्क का। मिल्क के अंतर्गत प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये तीन चीजें होती हैं। इससे भी अधिक और ज्यादा चीजें भी होती हैं। तो आप बताओ क्या इसमें सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या यह एक चीज से बना हुआ है मिल्क? क्या एक चीज से बना हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं है। प्योर के अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट के अपोजिट कंपाउंड, कंपाउंड को मैं लास्ट में बताऊंगा। मैटर के अपोजिट नॉन मैटर। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए हम हर चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालेंगे, उसमें से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस सेपरेट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो हमने इस प्रकार अपना फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया है और आज हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में से जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पे आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। इस पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वह बात करेंगे। अगली वीडियो में अगर और कोई टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो उस पे भी डिटेल डिस्कशन में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऐसे करते करते हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको आपकी रिविजन भी हो जाएगी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर आपको साथ ही साथ में एक बात और बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको जरूर समझ में आएगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, मैं गारंटी देता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट को, एक बार वीडियो को कंप्लीट होने दो, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट करना, मैं आपके डाउट का जल्द से जल्द आंसर। बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं यह बात बार बार आपसे बोल रहा हूं। हमें पता है कि जो मैटर है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने यह जाना था कि जो मैटर है वह प्योर है या फिर इम्प्योर है। इस पर हमारा पूरा चैप्टर क्या है, बेस है। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो आज हम लेकर के आ गए हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्योर एंड इम्प्योर। देखिए, यहाँ पर हम आज प्योर तक ही सीमित रहेंगे। इम्प्योर के अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो चीज देखते हैं या फिर जो चीज हमने आज तक देखी, वे सब कुछ क्या है, वे सभी चीजें क्या है, मैटर है। मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, प्योर में, इम्प्योर में। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि प्योर क्या है। वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ हो और उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो। उसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलेंगे प्योर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड के किसी भी पार्टिकल को उठा लो, उसमें हमेशा गोल्ड के अलावा दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तो उससे हमें क्या पता चला कि वह सिर्फ एक चीज से बना हुआ है और सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है। लेकिन इसका अपोजिट क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर में हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का। मिल्क के अंतर्गत प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये तीन चीजें होती हैं। इससे भी अधिक और ज्यादा चीजें भी होती हैं। तो आप बताओ क्या इसमें सभी पार्टिकल्स क्या है, सेम है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या यह एक चीज से बना हुआ है मिल्क? क्या एक चीज से बना हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो यह प्योर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, अब इम्प्योर हो गया। क्योंकि प्योर में सिर्फ एक चीज से बना हुआ होता है सब्सटेंस और सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक चीज से बनेगा तो सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो प्योर की डेफिनेशन है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कैनॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। मैंने बोला कि सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है, तो यहाँ पर लिख रखा है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल किसका लिया था, गोल्ड का लिया था। कैनॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हम उसे केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं, ना कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या है, इम्प्योर। ठीक इसी प्रकार प्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार प्योर इम्प्योर के अपोजिट है, एलिमेंट कंपाउंड के अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल।
वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल क्या करता हो, कंटेन, यानी सभी पार्टिकल्स उसमें क्या हो, एक दूसरे के जैसे सेम हो, सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। अभी तक हमें टोटल 118, जिसमें से 92 नेचुरल एंड रिमेनिंग मैन-मेड, जिस अब तक हमें 118 एलिमेंट्स हमें टोटल मिले हैं, जिसमें से 92 नेचुरल, 92 एलिमेंट्स प्राकृतिक है, बाकी बचे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा है बनाए गए हैं, यानी मैन मेड है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी element was divided into three parts: metalloid, non-metal and metal. On the basis of physical और chemical property के आधार पर एलिमेंट को तीन भागों में बांट दिया गया: मेटोलॉइड, नॉन-मेटल एंड मेटल। देखिए यहाँ पर कितने भागों में बांट दिया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, तीन भागों में बांट दिया गया। यहाँ पर देखिए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटोलॉइड्स क्या है। मेटल में हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन। देखिए यहाँ पर साइन का मतलब होता है चमकीला। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चला कि लस्टर का मतलब होता है साइन, यानी मेटल जो है चमकीला है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है जो मेटल कंडक्ट करेगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोल देंगे, यानी मेन बात इसमें यह है बता रखी है। जैसे कि आपने बिजली का वायर देखा, करंट वायर देखा होगा, तो वे क्या है, मेटल है। यानी क्यों है मेटल, क्योंकि वे एक गुड कंडक्टर है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। डक्टाइल, ड्रोन इनटू वायर। देखिए डक्टाइल का मतलब होता है ड्रोन इनटू वायर, किसी भी चीज को, जैसे कि यह मार्कर है, मार्कर है, लेकिन इसको हम कुछ मेटल और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका। कुछ भी सोच लो कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसे हम खींच खींच के एक वायर के रूप में, पतले से वायर के रूप में क्या करते, कन्वर्ट करते। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेलेबल का मतलब होता है हथौड़ी के द्वारा या फिर किसी भारी चीज के द्वारा हम उसे पीट के क्या करते, एक थिन शीट में कन्वर्ट करते। थिन का मतलब होता है हल्का, शीट का मतलब होता है बिल्कुल पतली लेयर जैसा, उसे बोलते हैं शीट बोलते हैं। तो किस में कन्वर्ट कर दिए हम उसे, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए उसे पीट के। सोनोरस, सोनोरस का मतलब है रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। सोनोरस, जैसे इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर रिंगिंग बेल होती है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या करता है, वह आवाज करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह एक मेटल है, वह एक सोनोरस है, रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। अब 6 पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ मेटल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड रेदर मर्करी। जो सभी मेटल है वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मर्करी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, लिक्विड की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक इसके अपोजिट नॉन मेटल है, प्योर के अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट के अपोजिट कंपाउंड, कंपाउंड को मैं लास्ट में बताऊंगा। मेटल के अपोजिट नॉन मेटल। देखिए यहां पर नॉन मेटल में हमें, मैंने बोला अपोजिट लिखना है, अपोजिट है मेटल की क्या, नॉन मेटल। देखिए क्या नॉन मेटल शाइनिंग करता है, क्या नॉन मेटल लस्टर है, तो हम लिख देंगे नॉन मेटल आर नॉट ए लस्टर। देखिए कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पॉइंट लिख देंगे, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल, ड्रोन इनटू वायर, हम इसे पतले तार में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेलेबल, हम इसे थिन शीट में भी नॉन मेटल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनोरस, रिंगिंग, यह रिंगिंग साउंड भी क्या करता है, नहीं करता है। तो देखिए लस्टर भी नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, डक्टाइल भी नहीं, मेलेबल भी नहीं है, सोनोरस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, एक आयोडाइन ऐसा सब्सटेंस है नॉन मेटल के अंदर, आयोडाइन, एक आयोडाइन ऐसा सब्सटेंस है नॉन मेटल के अंदर जो साइन करता है, बाकी नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल होता है वह तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड की फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में भी, और साथ ही साथ लिक्विड की फॉर्म में भी क्या करता है, नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का। मेटल का एग्जांपल हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल का हो गया सल्फर, नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, सल्फर, एक आयोडाइन तो हो ही गया, और ब्रोमाइन, और यह एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए सल्फर किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, ब्रोमाइन किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड की फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो गया, गैस की फॉर्म में हो गया। अब भाई मेटलोइड क्या होता है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या हो, गुण हो, मेटल के भी और नॉन मेटल के दोनों के क्या हो, गुण हो। मेटलोइड्स आर that have both non-metal and metal characteristics, that having both type of character either metal and non-metal, जिसके अंदर दोनों के क्या हो, गुण हो, तो उसे हम बोल देंगे मेटलोइड्स बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे मेटलोइड्स बोल देंगे। अब क्या बात करेंगे हम, कंपाउंड की। अब कंपाउंड किसके अपोजिट है, एलिमेंट के। यहां पर देखिए कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, पहले इसके बारे में बताता हूं। मास के एक निश्चित अनुपात में उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यहां पर देखिए कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस, हाँ जी होगा क्योंकि ये प्योर का ही पार्ट है। कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दो या दो से अधिक चीजों से बनकर मिला हुआ हो, बन रखा हो दो या दो से अधिक चीजों से, और उनका जो अनुपात है मास के एक निश्चित अनुपात में हो, और दो या दो से अधिक चीजों से। अब आप सभी के दिमाग में एक डाउट आएगा कि यह इम्प्योर होना चाहिए क्योंकि यह एक से अधिक चीज से बना हुआ है। तो आप सभी से मैं बता दूं, वह सब्सटेंस जिसमें सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप समझ में आ जाएगा। हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वाटर किस चीज से बना हुआ है, H2O से। तो यहाँ पर देखिए हर पार्टिकल वाटर का किस चीज से बना हुआ होगा, तो फिर H2O से। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं से भी देख लेना, एक बूंद पानी की उठा के देख लेना, वहां पर आपको H2O ही मिलेगा। तो कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है। लेकिन जो इनका रेशो है वे भी कितना है, 1:8 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और जो इनका रेशो होगा, वाटर का रेशो होगा हर पार्टिकल में 1:8 ही मिलेगा। हर पार्टिकल में 1:8 ही अनुपात मिलेगा। आप कहीं से भी उठा के देख लेना, वहां पर यही सेम रेशो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था प्योर का अपोजिट इम्प्योर, एलिमेंट का अपोजिट कंपाउंड, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल। और यह मेटलोइड तो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, आप सभी को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके डाउट का जल्द से जल्द आंसर दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने टॉप इंपोर्टेंट टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में टॉप सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर तो दबा के करना, और स्टूडेंट्स को भी बताना कि स्टडी विद फन पर बिल्कुल आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है। और साथ ही साथ एक प्लान के रूप में पूरे रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों आज क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।